नरेंद्र मोदी को भी पता है कि कौन हमको चुनौती देने वाला नेतृत्व करता है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार से निकल करके जो देश भर में विपक्षी दलों का महागठबंधन का आधार तैयार कर रहे हैं, यही आधार नेता भी देगा और नेतृत्व भी देगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी दलों को इकट्ठा होना होगा और सभी दलों को ये बताना होगा, दिखाना होगा कि बिहार में जिस तरह से अकेले भारतीय जनता पार्टी है, सारे दल एक साथ हैं, उसी तरह से केंद्र में भी सारे दल एक साथ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। जो बिहार से राजनीतिक आधार हुआ है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उनके परिवर्तन का कारक बनेगा और उनकी सरकार को जाना होगा। या नफरत की राजनीति ही भाजपा का आधार था, ठीक है। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार ने राजनीति को बदलने का काम किया। अब बिहार के मुद्दे पर चर्चा होती है, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा होती है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होती है कि 2014 में वादा किया था 2 करोड़ हर साल रोजगार का, वो कहाँ गया? कहाँ गया मेरा रोजगार? नौजवान चीख चीख करके पुकार रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सिर्फ 7,22,000 8 सालों में रोजगार देने का काम किए हैं। ये भारत सरकार के खुद के आंकड़े हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, 6 बजे उनकी राहुल गांधी से मुलाकात है। लालू प्रसाद यादव से मिल करके दिल्ली गए हैं। हमारे साथ एजाज अहमद जी प्रवक्ता हैं। बड़े भाई छोटे भाई मिले हैं, उसके बाद दिल्ली जा रहे हैं। सुनने में आया कि चौटाला जी से भी मिले हैं। तो जनता परिवार एक हो रहा है कि कांग्रेस के साथ। देखिए, बिहार से जो राजनीतिक बयार निकली है वो परिवर्तन का आधार बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से हर जगह चर्चा एक ही बात का है कि जो बिहार से राजनीतिक आधार हुआ है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उनके परिवर्तन का कारक बनेगा और उनकी सरकार को जाना होगा, क्योंकि जनता ये बात समझ चुकी है। आप देखे होंगे जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, इससे पहले सिर्फ नफरत पर डिबेट होता था या नफरत की राजनीति ही भाजपा का आधार था, ठीक है। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार ने राजनीति को बदलने का काम किया। अब बिहार के मुद्दे पर चर्चा होती है, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा होती है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होती है और देश में जिस तरह से लूट और झूठ की खेती चल रही है उस पर चर्चा होती है। अब लोग पूछ रहे हैं कि 2014 में वादा किया था 2 करोड़ हर साल रोजगार का, वो कहाँ गया? कहाँ गया मेरा रोजगार? नौजवान चीख चीख करके पुकार रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सिर्फ 7,22,000 8 सालों में रोजगार देने का काम किए हैं। ये भारत सरकार के खुद के आंकड़े हैं। सही बात है, लेकिन सवाल ये है सर कि बिना कांग्रेस तो आप बीजेपी को टक्कर दे नहीं पाइएगा। और जनता दल जो 96-97 में बना, जिसमें समय देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री, वो स्थिति है नहीं। कोई बड़ा लीडर है नहीं। शरद पवार बीमार रहते हैं, लालू यादव बीमार रहते हैं, मायावती बोलती नहीं है। तो कौन लीडरशिप जो है एक तरह से पूरे भारत में इकट्ठा करेगा? अच्छा, ये आप कैसे समझ रहे हैं कि बिना कांग्रेस, बिना वामपंथी और बिना अन्य दलों के साथ के? हम तो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी दलों को इकट्ठा होना होगा और सभी दलों को ये बताना होगा, दिखाना होगा कि बिहार में जिस तरह से अकेले भारतीय जनता पार्टी है, सारे दल एक साथ हैं, उसी तरह से केंद्र में भी सारे दल एक साथ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। यही राजनीति का आधार बनेगा। सवाल सर, नेतृत्व कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। हर के मन में इच्छा है। लालू जी ने कहा था कि सबके मन में इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। देखिए, नेतृत्व करता और नेतृत्व सभी मौजूद है और जितना गैलेक्सी लीडरशिप महागठबंधन में है वो किसी दल में नहीं है। और नरेंद्र मोदी को भी पता है कि कौन हमको चुनौती देने वाला नेतृत्व करता है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार से निकल करके जो देश भर में विपक्षी दलों का महागठबंधन का आधार तैयार कर रहे हैं, यही आधार नेता भी देगा और नेतृत्व भी देगा।
तो पोस्टर लग गया है कि जो प्रदेश में हुआ है वो देश में होगा, तो क्या आप लोग 2024 में ही सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले? देखिए, प्रदेश में हुआ भाजपा मुक्त, भाजपा अकेले रह गई। अच्छा। उसी तरह से देश में होगा भाजपा मुक्त, भाजपा अकेले खड़ी होगी और 84 की स्थिति भाजपा पहुंच जाएगी। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, जनता का फैसला आएगा और जनता इनको वहीं पर पहुंचा देगी जहां से ये आए थे। ठीक है, तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल समस्या ये है कि नेतृत्व कौन करे। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में बहुत सारे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर पुराना जनता दल अगर इकट्ठा होता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।